राम राम दोस्तों। आज हम हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती में हिंदी साहित्य से अप्रॉक्स 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें से गुरु एवं शिष्य का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको वेरी शॉर्ट ट्रिक से याद करा देंगे। अप्रॉक्स में 20-22 लोग हैं जो कि हमेशा बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज हम सबको रिपीट कर बार बार दोहरा कर बहुत अच्छे तरीके से याद दिलाएंगे। पहले पर हैं सूरदास जी और कुंभनदास जी। सूरदास जी और कुंभनदास जी, इनके जो गुरु जी हैं वो हैं बल्लभाचार्य। यानी कि जब इनकी सूरदास और कुंभनदास के गुरु जो हैं वो हैं बल्लभाचार्य। इसकी ट्रिक देखिए, सूरदास जी यानी कि सूरदास जी जब कुंभ में गए, यानी सूरदास जी जब कुंभ में गए अपने आचार्य को ढूंढने के लिए, तो उनको बहुत बल लगा। यानी कि सूरदास जी और कुंभनदास जी जब अपने गुरु को घेरने कुंभ में गए तो उनको बहुत ज़्यादा बल लगा, यानी कि बल्लभाचार्य। यानी कि सूरदास और कुंभनदास के गुरु हैं बल्लभाचार्य, यानी कि सूरदास के प्लस कुंभनदास के गुरु हैं बल्लभाचार्य। अब अगला देखिए बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य यानी कि जब बल्लभाचार्य जी खुद अपने गुरु को घेरने लगे तो उनके गुरु जी विष्णु जी, यानी कि किसी भी जैसे हम हमारे गुरु के गुरु यानी कि भगवान, तो बल्लभाचार्य जी के गुरु जी थे वो जी विष्णु जी थे, यानी कि बल्लभाचार्य के गुरु जी थे जो विष्णु जी थे, यानी कि बल्लभाचार्य और इनके गुरु विष्णु जी यानी विष्णु स्वामी। फिर आगे हैं रामानंद। रामानंद यानी कि नंद और नंद, रामानंद और राघवानंद, यानी कि भगवान राम को कहते हैं राघव, भगवान राम को कहते हैं राघव। तो रामानंद और राघवानंद, रामानंद को राघवानंद भी कहते हैं, तो रामानंद के गुरु राघवानंद। फिर आगे देखिए गोरखनाथ। गोरखनाथ यानी कि गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि गोरख यानी कि गोरक्ष करो, यानी कि गौ की रक्षा करो और क्या करो कि मछली यानी मत्स्येंद्रनाथ यानी मछलियों को भी ना नुकसान पहुंचाओ, यानी कि गोरखनाथ। और गोरखनाथ किसको कहते हैं कि मछलियों को नुकसान, यानी कि मत्स्येंद्र यानी कि इस मछलियों को भी कहते हैं मत्स्य, तो गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ। अब देखिए आगे चल के उस्मान जी, यानी कि उस्मान जी एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मान है। तो उस्मान यानी कि उस्मान एक मुसलमान है, तो उनको अपने हाजी बाबा पर ज़्यादा मान है। तो उस्मान यानी कि एक मुसलमान, तो उनको किस पर मान होगा, उनको हाजी बाबा पर मान होगा। अब देखिए आगे हैं कबीरदास, धन्ना, रैदास, सेना, पीपा, पद्मावती, सुरसरी, अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहयानंद। इन सभी के गुरु हैं रामानंद। यानी कि इसकी ट्रिक देखिए, यानी कि ट्रिक है कबीरदास जी धन के लिए, कबीरदास जी धन के लिए, रैदास यानी रैदास किसको कहते हैं, चमार को कहते हैं, तो कबीरदास जी धन के लिए चमार यानी कि रैदास की सेना लेकर, कबीरदास जी धन के लिए रैदास की सेना ले जाकर, कबीरदास जी धन के लिए रैदास की सेना ले जाकर, और एक पीपा होता है, पीपा यानी कि पीपा जो होती है बांसुरी बजाते हुए, यानी कि पीपा ही बांसुरी, तो पीपा बजाते हुए रानी पद्मावती के यहाँ गए। यानी कि कबीरदास जी धन के लिए रैदास की सेना लेकर पीपा बजाते हुए रानी पद्मावती के यहाँ गए, और वहाँ पर कौन मिला, वहाँ पर एक मिली सुरसरी, एक के मिले सुरसरी मिले और सुरसरा मिले, जो कि क्या थे, बहुत सुख दे थे, सुखानंद थे, बहुत सुख दे थे, सुखानंद थे। और उनके पीछे क्या थी, अनंत महिमा थी, उनकी अनंतादास, उनकी भावा थी, उनकी भाव भी मस्त थी, और उनकी नरहयानंद, और उनमें है भी नहीं था, यानी कि नरहयानंद। यानी कबीरदास जी धन के लिए रैदास चमार की सेना लेकर पीपा बजाते हुए रानी पद्मावती के यहाँ गए, और वहाँ पर कौन मिला, वहाँ पर सुरसरी मिली और सुरसरा मिले, जिनका जो सुख देखकर बहुत अनंत भाव उत्पन्न हुआ। इनके जो गुरु हैं, अब जो पद्मावती के गुरु हैं, वो पद्मावती के गुरु कौन है, रामानंद जी हैं। यानी कि कोई राजा, यानी कि रानी जो थी पद्मावती थी, तो राजा रानी के भी जो गुरु होंगे वो राम भगवान होंगे, तो उनके का नाम रामानंद। ये ट्रिक देखिए। फिर देखिए आगे रामानुज मतलब राम के अनुज अर्थात लक्ष्मण जी। रामानुज मतलब लक्ष्मण जी, राम के अनुज। लक्ष्मण जी को प्रकाश कहाँ से मिलता है, उनको प्रकाश याद से मिलता है, यानी कि अगर वो याद करेंगे तो उनका प्रकाश मिल जाएगा, और वो कांच में अगर याद करेंगे, यानी कि अगर कांच को याद करेंगे तो पूर्ण रूप से मिल जाएगा। यानी कि राम के जो अनुज हैं उनको याद रहता है प्रकाश, उनसे किंतु प्रकाश उनको किससे मिलती है, याद से मिलती है, यानी कि याद करते हैं और प्रकाश मिलती है, और कांच पूर्ण यानी कि संपूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से उनको क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है। फिर देखिए एक मलूकदास जी हैं। मलूकदास यानी कि एक मलूक छोरा है, मलूक छोरा क्या करता है, विट्ठलनाथ और देवनाथ। मलूकदास और के गुरु कौन है, विट्ठलनाथ और देवनाथ। एक मलूक छोरा जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए विट्ठल है, मुट्ठल है, वो क्या करता है, हमेशा देव भगवान को जपता रहता है, यानी कि मलूकदास को क्या कहते हैं, विट्ठलनाथ, और उनके देवनाथ, मलूकदास के विट्ठलनाथ, देवनाथ। अब एक निम्बार्क हैं, उनके निम्बार्क जी के जो गुरु हैं वो हैं नारद मुनि। यानी कि बार्क माने क्या होता है, चिल्लाना, बार्क माने चिल्लाना, तो सबसे ज़्यादा क्या चिल्लाते गुरु में, यानी कि नारद मुनि में सबसे ज़्यादा मुनि में कौन चिल्लाता, नारद भगवान चिल्लाते, तो निम्बार्क यानी बार्क करते तो कौन करता है, नारद मुनि करते हैं। अब आगे देखिए निम्बार्क में रैदास जी, मीराबाई जी देखिए, मीराबाई थी चमार, मीराबाई जी ठाकुर थी, मीराबाई जी ठाकुर घर से थी, और वो अपना जो गुरु बनाई वो रैदास जी को बनाई, यानी कि वो क्या चमार को बनाई। तो याद रखना कि मीराबाई ठाकुर थी, लेकिन अपने जो गुरु बनाई वो चमार रैदास को बनाई। अब देखिए तुलसी और बिहारी दास को कहते हैं नरहरिदास, तुलसीदास यानी तुलसीदास दास नरहरिदास, बिहारी दास नरहरिदास। अब देखिए एक है मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी एक मुस्लिम व्यक्ति थे, तो एक शेख मोहम्मदी। मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि मोहम्मद से मोहम्मदी, शेख मोहम्मदी का हो या मोहम्मदी को, मलिक मोहम्मद जायसी के शेख मोहम्मदी। अब देखिए नाभादास के गुरु को हैं अग्रदास, तो नाभा कहाँ है, नाभा माने नाभि, तो नाभि कहाँ होती है, अग्र भाग में होती है, तो नाभि यानी कि मनुष्य की जो नाभि होती है वो अग्र होती है, आगे होती है, तो अग्रदास, नाभादास के गुरु अग्रदास। अब देखिए रज्जब अली और सुंदरदास, यानी कि रज्जब
सुंदरदास जी बहुत गजब के व्यक्ति थे, गजब। सुंदरदास बहुत गजब के व्यक्ति थे। और उनके गुरु कौन थे? यानी कि सुंदरदास जी बहुत गजब के व्यक्ति थे, यानी कि सुंदरदास और रज्जब अली या रज्जब अली के जो शिष्य थे, ये किनके शिष्य थे? इनके जो गुरु थे बहुत दलाल थे, यानी दादू दयाल, यानी कि गजब अली कहो चाहे कहो सुंदरदास जी और गजब अली दास जी, यानी रज्जब अली दास जी, इनके जो गुरु जी थे वो बहुत दलाल थे, तो दादू दयाल। अब देखिए कुतुबन के हैं शेख बुरहान, यानी कि कुतुबन, अगर कोई कुतुबन यानी कि किसी चीज़ में अगर अनबन हो जाएगी, किसी चीज़ में अगर अनबन हो जाएगी तो उनमें क्या हो जाएगी? कुतुबन, यानी कुतुबन एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, नाम से समझेगा कि कुतुबन एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, तो इनमें अगर कुतुबन अनबन हो जाएगी तो मुस्लिम व्यक्ति तो हैं, तो शेख मुस्लिम व्यक्ति, तो हान हुई जी, यानी कि अगर कुतुबन मुस्लिम है, कुतुबन मुस्लिम व्यक्ति हैं, तो अगर ये कुछ करेंगे तो अनबन हो जाएगी, तो इनको क्या हो जाएगी? हान हो जाएगी, तो मुस्लिम शेख होगा, और हान यानी कि शेख बुरहान। अब देखिए एक है अमीर खुसरो जी, यानी कि अमीर हैं बहुत खुश रहते हैं। अमीर व्यक्ति हमेशा क्या करेगा? खुश रहेगा, क्योंकि क्या करता है वो? हमेशा नमाजुद्दीन औलिया, यानी कि हमेशा नमाज में लगा रहता है। अमीर खुसरो के जो अमीर, ये देखिए कुछ गलत हो गया इसमें, ये देखिए ये इसको, ये हैं शिष्य, ये हैं शिष्य और ये हैं गुरु, शिष्य और गुरु, यानी कि अमीर व्यक्ति हमेशा खुश क्यों रहता है? क्योंकि वो अमीर खुसरो यानी कि मुस्लिम व्यक्ति, तो क्या करता है? ये निमाजुद्दीन औलिया, यानी कि हमेशा नमाज अदा करता है, तो ये अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए आचार्य रामानुज, ये भी पिछला बार बताएंगे यहाँ पर, अभी बताएं यहाँ पर, यानी कि रामानुज माने राम के छोटे भाई अनुज, यानी कि लक्ष्मण जी को प्रकाश कहाँ मिलता है? याद से मिलता है, प्रकाश याद, यानी यादव प्रकाश से मिलता है। अब आगे देखिए जयदेव, अभी आप देखे थे कि निम्बार्क के गुरु कौन थे? निम्बार्क सबसे ज़्यादा बार यानी कि चिल्लाते कौन है? देवमुनि, यानी कि नारद मुनि चिल्लाते हैं, और ये नारद मुनि चिल्लाते हैं, और वो क्या करते हैं? ये कहते हैं जय देव, भगवान की हमेशा देव, यानी कि जय देव बोलते हैं। अब देखिए आगे देखिए, यानी कि निम्बार्क के गुरु कौन है? सबसे ज़्यादा बार कौन करते हैं? वो करते हैं नारद मुनि। अब जो निम्बार्क किसके गुरु हैं? निम्बार्क का छोटा शिष्य कौन है? जयदेव, यानी कि जयदेव कहता है जयदेव के शिष्य कौन है? जयदेव किसके शिष्य हैं? वो है निम्बार्क के शिष्य। और निम्बार्क के गुरु कौन है? वो है निम्बार्क। कौन ज़्यादा बार करता है? वो बार करते हैं, वो ज़्यादा बार कौन करते हैं? बार करते हैं नारद मुनि। अब देखिए जय शंकर प्रसाद, भगवान शंकर को राक्षस ने क्या, राक्षस से जब वो हुई भगवान शंकर से, तो जब राक्षस कोई राक्षस था, तो भगवान शंकर को जब तकलीफ हुई तो विष्णु जी के पास गए, तो वो विष्णु जी क्या बन गए? मोहिनी अवतार लिए थे, तो मोहिनी लाल। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु मानी भारत क्या है? हिंदुस्तान है, भारतेंदु क्या है? हिंदुस्तान। तो देखिए भारतेंदु में भगवान शिव की पूजा होती है, तो शिव प्रसाद जी की पूजा होती है, और ये हिंद में, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब देखिए मंझन माने क्या होता है? कोई व्यक्ति मंझन में आएगा, यानी कि बंधन में आएगा, मंझन यानी कि बंधन में आएगा, यानी कि कोई बंधन में आएगा, तो बंधन में किसके आएगा? कोई मुस्लिम व्यक्ति है, यानी कि शेख मोहम्मद गौस। अगर वो गौस तोलेगा हमेशा, यानी गोश्त तोलेगा हमेशा, शेख मोहम्मद गौस हमेशा तोलेगा, तो मंझन में तो आ जाएगा, तो शेख मोहम्मद गौस। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो शिष्य जो हैं, अब देखिए मैथिली शरण गुप्त, बात मानिए कि जो महावीर यानी भगवान हनुमान जी जो हैं, उनकी भाषा थी मैथिली भाषा, थी नहीं, एक याद करने की ट्रिक, यानी कि मैथिली भाषा। और उनको महावीर जी को कैसे, महावीर जी क्या किए थे? महावीर जी ने सूर्य को कांत कर ली थी, सूर्यकांत यानी कि सूर्य को खा लिया था महावीर जी ने। और किसके लिए खा गए थे? प्रेमचंद जी के, यानी कि भगवान रामचंद्र जी के लिए। प्रेमचंद यानी रामचंद्र, तो प्रेमचंद जी के लिए महावीर प्रसाद जी ने मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सूर्यकांत, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। मुंशी प्रेमचंद जी के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये हैं याद करने की ट्रिक, जो कि राजपाल सिंह जी की बुक का 5th एडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यही पर विराम देते हैं आज के लिए, फिर अगले दिन अगला वीडियो ट्रिक जैसी वीडियो फिर बनाएंगे दोस्तों। थैंक्स।